हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं थोड़ा रिलैक्स होके वीडियो बना रही हूँ। बट आप लोग के लिए रिलैक्स होने का कोई भी मतलब रीजन नहीं होना चाहिए। बट जस्ट टेक इट लाइक these are the last 1 month or 1.5 months for you guys to prepare for IBPS PO and SBI PO of course। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? SBI PO के फॉर्म फिलअप आपने किया कि नहीं है मुझे बताइएगा। SBI और IBPS PO दोनों का फॉर्म फिलअप किया कि नहीं कमेंट करिएगा। और अगर कर लिया है तो पढ़ाई में कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग? कितने घंटे पढ़ रहे हैं? घंटे पढ़ने मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या आप लोग डेली मॉक टेस्ट लगा रहे हैं? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी टू नो कि आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं कि नहीं। देखिए, 1 महीना बचा हुआ है। अब आप लोग को मॉक टेस्ट की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। वट एवर रीजन भी कि आप अगर आपका रीजनिंग का कोई मतलब अगर आपको लग रहा है नहीं हुआ है रीजनिंग, या फिर आपको लग रहा है कि मैथ्स का कोई चैप्टर मुझे भी है, मैंने तो अर्थमेटिक किया ही नहीं है, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मतलब अटेम्प्टिंग द मॉक। बट इट विल बी हेल्पफुल इवेंचुअली। आप लोग ऐसा मैं नहीं बोल रही, अगर आप लोग बिगिनर हैं तो देर इज नो नीड कि आप डेली डेली मॉक टेस्ट लगाएं। बट कम से कम सप्ताह में 2 मॉक अभी आप लगाना स्टार्ट कर दें। और 15 जुलाई 20 जुलाई के बाद से डेली मॉक टेस्ट। तो अभी आप जितना ज्यादा खुद को स्ट्रेच कर पाए, बी इट इन एनी सब्जेक्ट, आपको जितना ज्यादा मेहनत आप कर पाए आप लोग करिएगा। बिल्कुल भी नहीं रुकना है। बस 6 महीने मेहनत करना है। खुद को बस 6 मंथ्स दीजिए। ये 6 मंथ्स खुद को बस दीजिए अपने लिए, ताकि आपके आने वाले 30+ ईयर्स सिक्योर हो जाएं। ऑफ कोर्स हम लोग उसमें भी जाके मेहनत करेंगे। ऑफ कोर्स हम लोग को अलग अलग चुनौतियां मिलेंगी। ऑफ कोर्स हम लोग को अलग अलग प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। बट ये जो फाइनेंशियल क्लॉक होता है, जो अभी आप लोग अनएम्प्लॉयड खुद को समझते होंगे और लगता होगा कि कुछ करे, ऑफ कोर्स वो हो आपके लिए, वो सैलरी, वो पैसा, मनी का प्रॉब्लम मतलब काफी हद तक क्या ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट। इफ आप IBPS PO बन जाते हैं, IBPS PO, SBI PO, पैसों के बारे में आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं होगी। आप सैलरी स्लिप का वीडियो भी बहुत लोगों का देखे होंगे, कितना मिलता है। उससे ज्यादा आपके लिए आपका टाइम बच जाएगा। अगर आप लोग न्यू बिगिनर्स हैं, अगर आप लोग का एज बहुत कम है, मतलब 22 23 है, तो आप लोग अभी अगर ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप लोग इससे आगे भी आप लोग देख सकते हैं आगे के एग्जाम्स। ठीक है, मैं ज्यादा बोल दी क्या? कोई नहीं, आज मुझे थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है और मैं चाहती थी आप लोग को मोटिवेट करना, क्योंकि कुछ दिनों से बस पढ़ाई 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 चल रहा था। मेरा थोड़ा ज्ञानवर्धक बातें मैं नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि हाँ, आज करते हैं, क्योंकि जरूरत होता है। कोई तो बोले, क्योंकि हमको पता है कि प्रिपरेशन के फेज में सब लोग अकेले होते हैं। सब कोई अकेले होता है, कोई भी देखने वाला नहीं होता। पेरेंट्स को लगता है कि हाँ, कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, बट दे डोंट नो हाउ टू मोटिवेट अस। ऑब्वियसली अभी का जमाना में, पहले तो पेरेंट्स, मुझे नहीं पता, ग्रेजुएशन तक तो बस पढ़ना है उन लोग को पता होता है। बट कभी मोटिवेट करने के मोटिव से पापा लोग मम्मी लोग कुछ नहीं बोलते हैं। वो लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग कुछ बोलेंगे, अपना प्रॉब्लम शेयर करेंगे कि हम लोग को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, या फिर अब हम लोग रिटायर होने वाले हैं, पापा रिटायर होने वाले हैं, तो आप लोग कुछ करिए, बच्चों को बोले। बर्डन नहीं देना चाहते हैं पेरेंट्स। बिल्कुल भी हम लोग को बर्डन नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग को ये समझना होगा कि अगर हम लोग जॉब करेंगे, आप लोग कितना ही कर लेंगे जॉब करने के बाद में अपने पेरेंट्स के लिए, आप उनको, बट उनका जो माइंड स्टेबल होगा, माइंड जो उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उनका दिमाग से ये हट जाएगा कि चलो मेरा बच्चा मेरी बच्ची कुछ कर रही है, जॉब कर रही है, उसके पास महीने का पैसा आ रहा है, वो अपना देख सकती है फ्यूचर। उनके सिर से कितना बड़ा बर्डन हटेगा। नहीं तो अभी तो लगता होगा कि मेरे बाद क्या होगा, अगर मेरा कुछ लॉस हो गया तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा, ऐसा सोचते होंगे पेरेंट्स।
कुछ ज्यादा हो गया, इतना नहीं बोलना चाहिए, बट कभी कभी चलता है, ठीक है। अगर नहीं पसंद आया तो प्लीज स्किप करिए, क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो आज ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। इन अ फैमिली ऑफ 7 मेंबर्स, 7 लोगों का फैमिली है, वाक इज अ पेरेंटल सॉरी वाक इज अ पेटर्नल आंट ऑफ कैंड, ठीक है। वॉक इज अ, हम वी सी मैं ऐसे करके बोलती हूँ, ठीक है। मुझे अल्फाबेट का ये नहीं प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। वी इज अ पेटर्नल आंट ऑफ सी, सी की पेटर्नल आंट है। पेटर्नल मतलब पापा की तरफ की आंट है। पापा की तरफ की आंट मतलब लगता है कि पापा बुआ है मेरी। सी के जो पापा हैं, जो भी हैं, और उसकी मम्मी है, तो जो पापा हैं उसकी सी जो है वो वी जो है उसकी बहन है, ठीक है। सी नहीं, वी उसकी बहन है। वाक इज पेटर्नल आंट, वाक आंट है ना, प्लीज प्लीज ये मत हो जाए। हाँ, वाक आंट है, समझ में आ गया। ये ऐसा कुछ बनेगा। सी के जो पेरेंट है पापा, पापा की बहन होगी। माही मतलब एम इज अ चाइल्ड ऑफ आर, रफी, रफी का चाइल्ड है एम। एम इज अ चाइल्ड ऑफ आर, यानी कि आर का चाइल्ड है एम। आर मेल है फीमेल है वी डोंट नो, एम मेल है फीमेल है अभी भी नहीं पता है। के इज द फादर इन लॉ ऑफ एल, के फादर इन लॉ ससुर है एल का, यानी कि एल कोई है, एल का कोई हस्बैंड है या फिर वाइफ है, उसके पापा कौन है, के, क्योंकि तभी तो वो ससुर हुए एल के। अब या तो ये फीमेल मेंबर भी हो सकती है या मेल भी हो सकता है। ससुर सन इन लॉ, फादर इन लॉ मदर के साइड से भी होते हैं और फादर के साइड से भी होते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ रहेगा इसमें। अभी हम लोग को जेंडर नहीं पता है। अभी ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ एम, एम की ग्रैंड मदर है ए, एम की ग्रैंड मदर है ए, यानी कि एम की तो फादर ये हो गए, एम की ग्रैंड मदर कौन हो गई, ए। ए जो है अभी वो एम की ग्रैंड मदर है, दादी है। सी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एल, एल का ब्रदर इन लॉ है सी, सी ब्रदर है मतलब ब्रदर मतलब प्लस होगा। और ब्रदर इन लॉ किसका है, एल का है, यानी कि एल का जिससे शादी हुआ है उसका भाई है सी। एल का किससे शादी हुआ है, जिससे भी हुआ है उसका भाई है सी, ठीक है। अब ये कनेक्ट करने का यहाँ पर हम लोग को मौका मिल रहा है, बट अभी तक पूरा नहीं पता है। हु यहाँ हु किसके लिए आया है जी, हु लाभ के लिए आया है, एल के लिए आया है। एल इज नॉट द मदर ऑफ एम, एम की जो मदर नहीं है एल, एल मदर नहीं है तो क्या होगा, एल फादर हो जाएगा। 7 मेंबर का ही फैमिली है, हम लोग को ये सबको कनेक्ट करना है। 1 2 3 हो चुके हैं, 4 5 6 7, 7 ये 7 हो जाएगा ना नंबर्स में। देखते हैं क्या डिफरेंस है। एल मदर नहीं बोल रहा है, एल मदर नहीं है तो एल फादर हो जाएगा। अगर एल फादर हो गया तो देखिए एम का पेरेंट में आर भी थी, है ना। एम का पेरेंट में आर था तो आर मदर हो जाएगा। लेकिन अगर आर मदर हो गया तो क्या था, कुछ था, देखते हैं। हु इज नॉट द मदर ऑफ माही, ठीक है। अभी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ वी, वी की सिस्टर इन लॉ है अभी। अभी ए जो है वो सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ मतलब इसकी भाभी हो गई, वी की भाभी है अभी इज सिस्टर इन लॉ। अभी का जो भाई है उसकी वाइफ कौन है, सॉरी वी का जो वाक का जो भाई है उसकी वाइफ है अभी। अभी इज सिस्टर इन लॉ, अभी इज फीमेल। अब देखिए ये चीजों को यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। अब देखिए रवि इज नॉट सिबलिंग ऑफ वाक, मतलब आर यहाँ पर नहीं होगा, आर भाई नहीं है, ठीक है। वी का सिबलिंग नहीं है, यानी कि वी का सिबलिंग ये होने वाला था, यहाँ पर आर नहीं होगा, ठीक है। के के इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द फैमिली। कल्प, कल्प के बारे में कुछ बोला था ना। कल्प इज फादर इन लॉ ऑफ लाभ, लाभ का फादर इन लॉ है।
लाभ का फादर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, फादर इन लॉ है ना, यानी कि लाभ का जिससे शादी हुआ उसके पापा हैं के। ठीक है ठीक है। अब ये देखिए, ये बोला है, ये देखिए ये आया है, लेकिन यहाँ पर तो वी का शादी एल से हो गया है। ये क्या है? चैड इज द ब्रदर इन लॉ, चांद इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ लाभ हु इज नॉट द मदर ऑफ, अभी इज द ग्रैंड मदर ऑफ माही, वो तो ठीक है। अभी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ वाक, वाक की सिस्टर इन लॉ है। ये सिस्टर इन लॉ किस तरीका से होगी वो भी देखने में, पापा की तरफ से भी हो सकती है, उधर भी हो सकती है। अब इसको कनेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ए है, ये अभी ये ऊपर के साइड में है, तो इसको मान लेते हैं। ये था, क्या था क्या था क्या था, यहाँ देखिए, माही इज द चाइल्ड ऑफ रफी, रफी का चाइल्ड है। रफी इज नॉट अ सिबलिंग ऑफ वाक, ओके ओके। चांद हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ लाख हु इज नॉट द मदर ऑफ माही, चांद इज नॉट द मदर ऑफ माही। ओ चांद इज नॉट द मदर ऑफ माही है ना, चांद हु इज, चांद इज ब्रदर इन लॉ ऑफ लाख, हु इज लाख, अच्छा लाख के बारे में बोल रहा है। लाख इज नॉट द मदर ऑफ माही, लाख मदर नहीं है माही का, मदर नहीं है तो फादर हो जाएगा, इसका बच्चा है ये, तो एम यहाँ पर हो जाएगा। कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। अब इसको कनेक्ट करना है ना, वी इज द सिस्टर इन लॉ, सी ऊपर वाला जनरेशन में है, सी से ऊपर वाला जनरेशन का बात हो रहा है, यानी कि इस जनरेशन का बात हो रहा है। इस जनरेशन में के है, के की वाइफ हो जाएगी अभी, इस जनरेशन को अब हम लोग फुलफिल कर दे रहे हैं, वॉक। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब एम का जेंडर पता है क्या, माही इज द चाइल्ड, माही 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 का कोई चाइल्ड नहीं है ना, माही का कोई चाइल्ड नहीं है, सॉरी माही का कोई जेंडर नहीं पता है। ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इफ जैद इज द ओनली सन ऑफ लाभ देन व्हाट, हाउ माही रिलेटेड टू कल्प, मतलब जेड इज द ओनली सन ऑफ लाभ, लाभ का सिर्फ और सिर्फ एक सन है जेड, अगर ये सन होगा तो माही जो है, अगर ये सन है, ओनली सन है, यानी कि ये फीमेल मेंबर होगी, तो ये कल्प से के से किस तरह से रिलेटेड है, कैसे पढ़ेंगे, हाउ माही रिलेटेड, मतलब माही कौन है के का, तो माही कौन है, माही के का ग्रैंड डॉटर है जी, मटरनल ग्रैंड डॉटर है। ठीक है, ऐसा अगर होता तो ये हो जाता, लेकिन अभी भी हम लोग को ये क्वेश्चन के लिए हम लोग को माही का जेंडर फीमेल पता चला, रियल में हमको नहीं पता क्योंकि क्वेश्चन में नहीं था। इफ चांद इज मैरिड टू बती, मतलब सी इज मैरिड टू बी, ये दोनों मैरिड है, देन हाउ अभी रिलेटेड टू बी, अगर ये मैरिड होगा बी से तो ये लेडी होगी, तो हाउ अभी रिलेटेड टू बी, अभी कौन लगेगी बी की, उसके बेटे का, उसकी देखिए अभी जो हस्बैंड वाइफ है ये लोग, इनका 2 बच्चा है आर और सी, सी की वाइफ है बी, यानी कि अभी कौन लगेगी, सासू माँ लगेगी, मदर इन लॉ लगेगी। अभी रिलेटेड टू, अभी कैसे, अभी कौन है बी का, अभी बी का कौन है, ऊपर वाला जनरेशन, ये हम लोग का जनरेशन होता है बॉय, ये बॉय के पेरेंट्स होते हैं फादर मदर, ये ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, है ना, यही साइकिल चलता है। अब यहाँ पर ये दोनों इसका बेटा है, तो बेटा के ये मम्मी है, बेटा बेटी उसी टाइप से। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा कि आपके ये सेकंड में आप क्या बोलना चाह रहे थे। ठीक है, मैं करवाऊंगी। हाउ माही रिलेटेड टू वी, वी इज वॉक्स ब्रदर, हाउ माही रिलेटेड टू वाक का ब्रदर से माही का क्या रिलेशन है, वाक का ब्रदर कौन है के से माही का क्या रिलेशन है, के
माही कौन है? माही नहीं, हाउ माही मतलब माही, माही कौन है? माही का क्या रिश्ता है? माही कौन है? वाक्स का ब्रदर कौन था? वाक का ब्रदर था आर, सॉरी के, है ना। वाक का ब्रदर कौन है? वाक का ब्रदर के है। के से माही का क्या रिलेशन? माही कौन है? माही का तो हम लोग को जेंडर ही नहीं पता, तो माही कौन है कैसे पता चलेगा? ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर है, हम लोग को पता है। यहाँ पर माही के बारे में हम लोग को इसीलिए पता चला क्योंकि ये बोल दिया था 37 नंबर क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा कि जैद जो है ओनली सन ऑफ लाख है। लाख का एक बच्चा तो माही ऑलरेडी है लाख का, यू कैन सी। तो जैद सिर्फ एक इकलौता बेटा था, तो अगर इकलौता बेटा है तो ये बेटी ही होगी। बट इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ भी हम लोग को पता नहीं है। माही का जेंडर, माही का जेंडर हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग कैन नॉट बी डिटरमाइन। ओके, लास्ट क्वेश्चन। इफ मोनी इज मदर ऑफ गया, हु इज डॉटर? ओह, ध्यान से देखते हैं। इफ मोनी इज मदर ऑफ गया, हु इज डॉटर ऑफ रीत एंड सोमू इज ग्रैंडफादर ऑफ बाबू, हु इज सिस्टर ऑफ गया, ऑल्सो हीर इज द ब्रदर ऑफ मोनी सोनी रीत इसमें तो कोई रिलेशन, मतलब ये अलग से क्वेश्चन है क्या? मोनी होनी इसमें नहीं ना है? नहीं, ये अलग से कोई क्वेश्चन देती है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। इफ मोनी इज मदर ऑफ गया, मतलब जी गया की मदर है। कौन है मदर? मोनी, मोनी मदर है। हु मतलब गया, गया इज डॉटर, बेटी है किसकी? रीत की, इसकी बेटी है। तो मोनी इसकी मम्मी है, तो इसकी और इसके पापा होंगे रीत। दोनों की बेटी कौन है? गया। एंड सोमू इज ग्रैंड फादर ऑफ बाबू, हु इज सिस्टर ऑफ गया। गया की सिस्टर कौन है? बाबू। हु इज सिस्टर ऑफ गया? बाबू। बाबू सिस्टर है गया की, और सोमू इज द ग्रैंड फादर ऑफ बाबू, यानी इन दोनों के ग्रैंड फादर दादाजी कौन है? सोमू। ठीक है, जेंडर प्लस। ऑल्सो हीर इज द ब्रदर ऑफ मोनी, मोनी का ब्रदर कौन है? हीर, ब्रदर है। एंड सन ऑफ सोमू, कौन सन है सोमू का? हीर। हीर सोमू का सन है, यानी कि ग्रैंडफादर में पेटर्नल ग्रैंडफादर नहीं है, यहाँ पर मेटरनल ग्रैंडफादर के बारे में बात हो रहा है। तभी ना ये दोनों भाई बहन है, और सोमू का भी बच्चा कौन है? सोमू का बच्चा है ये हीर। हीर इज द ब्रदर ऑफ मोनी, मोनी का ब्रदर है हीर। एंड सोनू सन ऑफ सोमू, सोमू का सन भी है हीर। अगर ग्रैंडफादर यहाँ पर ग्रैंडफादर बोला, सोमू को ग्रैंडफादर बोला बाबू का, तो ग्रैंडफादर हम लोग कौन कौन से हो सकते हैं? मैटरनल साइड के और पैटर्नल साइड के, दोनों साइड के जो होते हैं दादाजी और नाना जी का बात होता है, वही लोग ना, हम वही तो हम लोग के सेकंड जनरेशन में आते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैटरनल पैटर्नल करके हम लोग को श्योर शॉर्ट नहीं बताया गया है, तो हम लोग दिमाग लगाएंगे। जनरली अभी हम आपने देखा कि मैंने लिया था रीत के पापा सोमू को, लेकिन नेक्स्ट लाइन में ही पता चल गया कि ये हीर का भाई, मोनी का भाई है हीर, हीर के पापा है सोमू, यानी मोनी और हीर दोनों के पापा है सोनू, यानी कि बाबू के नाना है सोनू। ठीक है, देन समझ में आया? सोनू सोमू, ठीक है। देन हाउ रीत रिलेटेड टू सोमू, रीत कौन है? रीत कहाँ है? रीत कौन है? सोमू के। रीत जो है वो सन इन लॉ है सोमू का, सोमू का सन इन लॉ होगा ना, सोमू की बेटी का हस्बैंड है, यानी कि सोमू का दामाद है रीत। ठीक है जी, समझ में आया? अब देखते हैं आंसर DECD, DECD। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा बन के रेडी हो चुका, बन के मतलब खाना बन के रेडी हुआ, ऐसे बोल रहे हैं मतलब एक्सक्यूज मी, बन चुका है ये क्वेश्चन। और कैसे आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, जरूर बताइएगा। कहीं भी डाउट हो तो आप लोग
प्लीज मुझे बोलिएगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है। हाँ, और अगर वीडियो पसंद आए, अगर आप लोग को समझ में आए तो प्लीज एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मेरा सब्सक्राइबर काउंट कितना कम हो गया है। हाँ, मुझे भी पता है कि अभी मैं करंट अफेयर्स और ये सारी चीजें नहीं ऐड कर पा रही हूँ, मैं जानती हूँ, बट मैं और ऐड करूंगी। अब तो भाई सारा बिल्कुल फोकस के साथ में मैं सोच रही हूँ कि मैं करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चंस के अलग से वीडियो डालूं। क्या ये सही रहेगा? मतलब सिर्फ और सिर्फ करंट करंट अफेयर्स नहीं, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस। आपने देखा होगा एसबीआई का क्वेश्चन, सॉरी आईबीपीएस पीओ में जो डिस्क्रिप्टिव के बारे में पेपर में लिखा हुआ है कि डिस्क्रिप्टिव जो है उसमें मोस्टली बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहेगा, बैंक इकोनॉमी और ये सब से रहेगा। इस ये सब इंपॉर्टेंट है आरबीआई से रिलेटेड। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं आरबीआई से रिलेटेड 5-5 क्वेश्चन करवाऊं अलग से, या फिर यही वीडियो में इंक्लूड करूं? प्लीज अपना फीडबैक दीजिएगा, मेरे लिए फायदेमंद होगा। मैं उस हिसाब से क्वेश्चन मतलब करूंगी, फ्रेम करूंगी वीडियोस को। अदरवाइज क्यों मैं ये बोलना चाह रही हूँ, मैंने इसीलिए बोला कि आप लोग माइंडसेट से आएंगे रीजनिंग करने के लिए, और उस वीडियो में आपको 2 स्टैटिक मिल जाएगा। एक तरह से ये सही है, बट बहुत सारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस चाहिए होगा। तो क्या मैं अलग से करवा दूं, या फिर यही वीडियो में जैसे मैं कुछ दिन पहले मैंने करवाया था 2-2 करके, वैसे करवाऊं? प्लीज मुझे फीडबैक दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा आप लोग अगर बताएंगे तो। अदरवाइज मुझे जो समझ में आएगा मैं अपने हिसाब से करूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।